चलिए, तो आज की वीडियोस में हम लोग बात करेंगे मॉडल्स और जितने सारे मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे आज हम लोग एक ही वीडियोस में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि आखिर में मॉडल्स होता क्या है। तो बोलता है मॉडल्स आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स दैट एक्सप्रेस द मोड ऑफ एक्शन। ये जो मॉडल्स होता है वो मेनली एक्शंस को बताने के लिए यूज किया जाता है और बताता है कि ये जो डिनोट करता है वो ओनली मेन वर्ब को डिनोट करता है। ठीक है, ये ओनली मेन वर्ब को डिनोट करता है। फ्लोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ मॉडल्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल सबको दिए हैं कि ये सब सारे जो है सो मॉडल्स के फैमिली है, जैसे सेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर। ये सब जो है ये सब सारे आते हैं किसमें, तो मॉडल्स में आते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है मॉडल्स के बारे में। वो क्या है, मॉडल्स आर यूज टू एक्सप्रेस एक्शन। ये किस टाइप के एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे एबिलिटी हो गया, पावर हो गया, परमिशन हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया या विलिंगनेस हो गया। ये सब चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं। ठीक है, करेक्ट यूज ऑफ मॉडल्स ये होता है। देखिए, मॉडल्स का जो हम लोग यूज करते हैं ना वो करेक्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट यूज क्या है। जैसे कि सीरियस मिस्टेक यदि आप कभी करते हैं तो ये कमिटेड द यूज ऑफ डिफरेंट मॉडल्स बोथ इन स्पीकिंग एज वेल एज द राइटिंग। आप यदि देखेंगे तो स्पीकिंग में और राइटिंग में काफी डिफरेंट होता है ये, because most of us don't know this certain fact about the models। और इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम इसे जानते हैं कि ये जो है सो मॉडल्स हम लोग अच्छी तरह से उसको जानते नहीं है कि आखिर में परफेक्ट या सर्टेन यूज इसका होता क्या है। यूज देम नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर बट अकॉर्डिंग टू आवर ओन कन्वेंशन। तो हम लोग जो है अपने जिस तरह से बात करते हैं ना उसी तरीके से इसका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही रीजन होता है कि राइटिंग में जो हम लोग कॉमनली भाषा में जो यूज करते हैं मॉडल्स वही उसमें यूज कर देते हैं और ये रॉन्ग हो जाता है। और जबकि ये टोटली डिफरेंट होता है कि राइटिंग में मॉडल्स जो हम लोग यूज करते हैं वो डिफरेंट होता है स्पीकिंग मोड से। ठीक है, और it is therefore necessary for us to understand the proper use of modals। इसलिए हम लोग को इसका सही यूज जो है मॉडल्स का समझना पड़ेगा। ठीक है, इसमें यह बताता है कि यूज ऑफ सेल एंड विल। ये यूज हम लोग ऑलरेडी टेंथ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे टेंस में हम लोग पढ़ चुके होते हैं कि इसका जो यूज होता है, जैसे कि व्हील का यूज और सेल का यूज जो है सो काफी डिफरेंट होता है एक दूसरे से। सेल का जो यूज होता है वो आई और वी के साथ में हम लोग जो है सो सेल का यूज करते हैं और बाकी का साथ में जो है हम लोग व्हील का यूज करते हैं, जैसे ही हो गया, सी हो गया और ईट हो गया, या फिर कोई सिंगुलर नेम हो गया, या फिर दे हो गया। जितना भी आता है उसके साथ डिफरेंट यूज होता है। ठीक है, यदि आप जो है इसको जो है सो एक्सचेंज कर देते हैं, जैसे ये सब के साथ में यदि आप यहाँ पे इसके साथ में यदि आप जो है सो यहाँ पे सेल का यूज कर देते हैं और इसके साथ में यदि व्हील का यूज कर देते हैं तो मीनिंग में पूरी तरह से बदलाव आ जाती है। ठीक है, जैसे इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए
यहाँ पे हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जैसे कि सेल का जो यूज करते हैं ना, वो सिंपल फ्यूचरिटी के लिए यूज होता है, मतलब फ्यूचर जिसको बोलते हैं उसके लिए यूज होता है। और ये जो है सो फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल का यूज होता है। यहाँ पे वही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे अभी, ठीक है। और सेकेंड पर्सन के साथ में यदि हम लोग बात करें तो सेकेंड पर्सन में जो है सो आता है यहाँ पे यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही सी इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ में। हम लोग जब यूज करेंगे इसका तो वो किस फॉर्म में यूज हो जाएगा, तो थ्रेट हो जाएगा, डिफिनेट डिफिनिट थिंग्स हो जाएगा, ये डिफिनिट थिंग्स हो जाएगा। डिफिनिट थिंग्स के बताने के लिए इसका यूज करेंगे। फिर प्रॉमिस हो गया। यदि आप इन लोग ये सब के साथ में यू, ही, सी, ईट और कोई एनी सिंगुलर नेम के साथ में यदि सेल का यूज कर देते हैं तो वो एक प्रकार का प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। और कमांड या डिटर्मिनेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। और यदि हम लोग विल का यूज करेंगे तो थ्रेट हो गया, प्रॉमिस हो गया, है ना, इंटेंशन हो गया और डिटर्मिनेशन हो गया। ये किसके साथ, आई और वी के साथ में जब इसके लिए यूज करेंगे तब, ठीक है। लेकिन यदि यही चीज हम यदि विल का यूज यदि इन सबों के साथ में करते हैं तो वही सिंपल फ्यूचरिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। जो इस चीज को आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे टेंस में कि मैं खाऊंगा, सिंपल इसका यूज तो हम लोग क्या कर पड़ते हैं, आई शैल ईट, हम लोग सिंपल यूज ये सब पढ़ते हैं, है ना। लेकिन यदि इसी के साथ में यदि बोल देंगे कि आई विल ईट, तो यहाँ पे जो है सब प्रॉमिस हो गया, इसका मतलब मैं अवश्य खाऊंगा। तो ये क्या चीज बोल रहा था, यही चीज यहाँ पे हम लोग से बोलता है कि यदि सेल का यूज हम ये आई और वी के साथ में छोड़कर यदि हम इन सबों के साथ कर देंगे तो वो सेंटेंस पूरी तरह से प्रॉमिस में बदल जाता है, ठीक है। मतलब अपोजिट जब हम लोग कर देते हैं तो वो किस में बदल जाता है, प्रॉमिस में बदल जाता है। देखिए ये है मॉडल्स। मॉडल्स का हम लोग जो है सब नोट्स यहाँ पे माइंड में रखेंगे कि हम लोग टू फॉर्म्स इसका हम लोग को अच्छी तरह से पता होता है मॉडल्स का। यहाँ पे बोलता है कि एक होता है एक्टिव सेंटेंस और एक होगा पैसिव सेंटेंस, ठीक है। मॉडल्स के साथ में हमेशा दो टाइप्स का ये सेंटेंसेस आती है। जैसे कि यदि सब्जेक्ट के साथ में जब भी V1 का फर्स्ट फॉर्म का दी वर्ब का यूज हुआ हो तो आप समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस जो है सो एक्टिव है। और पैसिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद अभी यहाँ पे मॉडल्स यूज कर दिया, मॉडल प्लस V1 मतलब कि एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यदि यूज हो गया है तो ये जो है सबका एक्टिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यदि मॉडल्स के बाद यदि बी फर्स्ट फॉर्म लगा के यदि थर्ड फॉर्म यदि यूज कर दिया गया है तो ये हो जाएगा पैसिव फॉर्म्स, ठीक है। और पैसिव फॉर्म्स में यूज होता है तो इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लग जाता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट लग जाता है, ठीक है। ये चीज आपको विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग जो है सो यहाँ पे मॉडल्स में से सबसे पहला यूज पढ़ेंगे हम लोग कैन का, ठीक है। तो कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है इसके लिए हम लोग समझते हैं। बहुत सारे लोग जो है इसे समझने के लिए कोशिश करते हैं कि कैन का मतलब होता है सकना, तो ये सब माइंड में आपको नहीं रखना है। कैन जो है सो प्रेजेंट फॉर्म के लिए यूज होता है, आपको इतना माइंड में रखना है। ये इसका यूज जो है सो प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि आखिर में सर आप जो बताए हमको कि ये एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस, तो ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन यदि मॉडल्स का हम जब यूज करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये टेंस में यूज हो रहा है या फिर ये मॉडल्स का यूज है। एक चीज आपको बता देते हैं कि सेंटेंस टेंस का जो सेंटेंस होता है वो टोटली डिफरेंट होता है।
डिफरेंट होता है। किससे डिफरेंट होता है? तो मोडाल्स से। ये मोडाल्स से पूरी तरह से डिफरेंट होता है। मोडाल्स का मतलब होता है कि वो एक्शन अभी तक हुआ ही नहीं है, ठीक है। और टेंस का मतलब होता है कि वो एक्शन हो गया है, या ऐसा होता है, या फिर आने वाले टाइम में होगा, है ना। ये डेफिनेट होता है। लेकिन मोडाल्स जो है सो कभी नहीं बताएगा कि ये एक्शन अभी तक हुआ है, सो वो कभी हमेशा ये अनडन एक्शंस के बारे में बात करेगा, वैसे कामों के बारे में बात करेगा जो आज तक हुआ ही नहीं है। जैसे कि यदि हम बोलेंगे कि मैं दौड़ सकता हूँ लेकिन दौड़े नहीं है, मैं उसे मार सकता था लेकिन हम उसे मारे नहीं। मतलब ये बताता है कि मोडाल्स जो है हमेशा अनडन एक्शंस के बारे में बात करता है। मोडाल्स जो होता है वो किसके बारे में बात करेगा? हमेशा अनडन एक्शन, जो एक्शन अभी तक या आज तक ऐसा एक्शन कोई कार हुआ ही नहीं है, वैसे एक्शंस को बताने के लिए हम लोग मोडाल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो इनमें से हम लोग पहला यूज पढ़ेंगे केन का। केन का जो है सो प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स के लिए यूज किया जाता है। और केन की जो पॉसिबिलिटी होती है, ये सब मॉडल्स का क्या होता है? पॉसिबिलिटी। तो केन का जो यूज होता है वो 90% बताएगा कि ये एक्शन हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पे बात करें टू एक्सप्रेस एबिलिटी को दिखाने के लिए यहाँ पे यूज करें, जैसे कि सी कैन स्पीक स्पेन फ्लुएंटली, वो बोल सकती है लेकिन बोली नहीं है ना। माई सिस्टर कैन स्विम अक्रॉस द इंग्लिश कैनल, वो ऐसा कर सकती है लेकिन की नहीं। आई कैन आंसर योर क्वेश्चन, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ लेकिन दिए नहीं। तो ये बताता है कि मॉडल्स जो है सो हमेशा ऐसे एक्शंस के बारे में बात करता है जो आज तक हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ये बताया एबिलिटी, मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर में जो एबिलिटी है उसको बताने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। ये हो गया फर्स्ट रूल्स। अब दूसरे रूल्स की यदि हम लोग बात करें तो बताता है टू से दैट इज पॉसिबल फॉर समबडी, मतलब वैसे एक्शंस के बारे में बात करेगा जो किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज के लिए जो है सो संभव होगा करने के लिए, या फिर समथिंग टू हैपन, या कुछ होने वाला घटना होगा, वैसे चीजों को बताने के लिए भी हम लोग कैन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है इंडिया कैन डिफीट पाकिस्तान, प्लीज लेट अस नो इफ यू कांट अटेंड द मीटिंग, यू कैन मीट विथ एन एक्सीडेंट इफ यू ड्राइव फास्ट। तो ये सब बता रहा है कि ये सब वैसे एक्शंस हैं जो अचानक ऐसा लगता है कि हो जाएगा, मतलब अचानक जो एक्शंस जो है सो होने वाला है, वैसे एक्शंस के बारे में बता रहा है। बोल रहा है फॉर समथिंग टू हैपन, इसका या फिर पॉसिबल है किसके लिए? किसी व्यक्ति के लिए, somebody या समथिंग के लिए, टू डू समथिंग, मतलब पॉसिबल है कि कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु जो है सो ये किया जा सकता है। एक ये हो गया, और एक हो गया कि अचानक समथिंग टू हैपन, जो हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताया हम लोग को कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग इसकी बात करते हैं, तो बताता है थर्ड, ये थर्ड हम लोग का पॉइंट्स बताता है टू शो दैट समबडी इज अलाउड टू डू समथिंग। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई कार्य करने के लिए अलाउड करता है तो उसके लिए भी हम लोग कैन का यूज करेंगे, जैसे यू कैन टेक द कार इफ यू वांट। तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो है सो एक काम करने के लिए अलाउड कर दिया, यदि तुम चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो। यू कैन टेक ए बुक फ्रॉम माई अलमारी, तो ये चीज आपको बता दिया कि ये व्यक्ति जो है बता दिया कि तुम जो है मेरे अलमारी से बुक ले सकते हो, मतलब ये somebody इज अलाउड टू डू समथिंग, है ना, कि कोई व्यक्ति जो है सो अलाउड कर दिया कि तुम ये कुछ कर सकते हो, है ना। वी कांट वेयर जीन्स एट वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो इसको मना करने के लिए भी यूज किया गया है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे थर्ड पॉइंट तक हम लोग ये यूज पढ़ लिए। अब फोर्थ पॉइंट में जो है सो इन द फॉर्म ऑफ ये फ्रेज,
यहाँ पे एक फ्रेज फॉर्म में यूज किया। फ्रेज में मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कभी बदलेगा नहीं। जैसे इसका फ्रेज वर्ड जो होगा वो क्या होगा, कांट हेल्प लाफिंग। ये जो है सो एक फ्रेज वर्ड है। कांट हेल्प ये जो है सो एक फ्रेज वर्ड है। यहाँ पे ये जो है सो क्या है, एक फ्रेज वर्ड है। तो ये जो है सो कांट हेल्प जो है सो क्या है, एक फ्रेज वर्ड है। फ्रेज वर्ड मतलब ये कभी नहीं, जैसे सी कांट हेल्प लाफिंग, वो हंसे बगैर नहीं रह सकती है। चिल्ड्रेन कांट हेल्प वीपिंग, बच्चे रोए बगैर नहीं रह सकते हैं। तो ये जो है सो एक फ्रेज वर्ड है जो कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो वैसे एक्शंस को भी बताने के लिए हम लोग, या वैसे फ्रेज वर्ड्स को भी बताने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू आस्क परमिशन टू डू समथिंग। इनफॉर्मली यदि आप कोई एक्शंस करने के लिए यदि चाहते हैं और किसी व्यक्ति से परमिशन चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। जैसे कैन आई रीड योर न्यूज़पेपर, कैन आई टेक यू होम, क्या मैं आपको घर ले जा सकता हूँ। तो ये सब चीजें जो है क्या कर रहा है, परमिशन मांग रहा है डू समथिंग, कुछ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यूज यहाँ पे अब हम लोग आ जाता है फिर कुड का। ठीक है, तो कुड जो होता है वो कैन का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो कुड जो है सो कैन का पास्ट फॉर्म है। अब कुड का हम लोग यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कुड का जो है यूज बताता है कि पास्ट टेंसेस होता है और पावर और एबिलिटी को बताने के लिए इसका यूज करते हैं। जिस तरीके से अभी हम लोग जो है से यहाँ पे कैन का यूज हम लोग अभी जस्ट रीड किए, तो कैन में देखिए एबिलिटी था और फिर एक जो है सो अलाउ टू डू समथिंग, ये दिखाने था, एक फॉर्मल फ्रेज था, परमिशन था, ये सब था। तो आप जो है सो देखिए इसका एक पॉइंट इसका मिस्टेक है कि इसमें हम लोग पावर को बताने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पावर को बताने के, किसी व्यक्ति का पावर को बताने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, किसका, कैन का। तो वो कौन सी फॉर्म होना चाहिए, प्रेजेंट का। जैसे कि मैं तुम्हें मार सकता हूं, तो आई कैन बीट यू। तो यहाँ पे जो है सो पावर मतलब ताकत को बताने के लिए यूज किया जा रहा है। तो कैन का भी यूज जो है हम लोग पावर को बताने के लिए इसका यूज करते हैं। जस्ट जिस तरह से प्रेजेंट फॉर्म में पावर को बताने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं, तो उसी तरह से कुड का भी यूज करते हैं हम लोग पावर को बताने के लिए भी। ठीक है, जैसे कि वह मैं तुम्हें मार सकता था, मतलब पास्ट भी इसका होता है और प्रेजेंट भी होता है। ठीक है, तो ये पावर को बताने के लिए हम लोग जो है तो इसका यूज करते हैं और एबिलिटी भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि आई कुड नॉट हेयर व्हाट दे वर सेइंग, मतलब मैं सुन नहीं सका, मतलब सुन नहीं सका कि जो वो लोग कह रहे थे। ही टोल्ड मी दैट ही क्लाइम सॉरी ही कुड क्लाइम द माउंटेन। तो ये जो है सो इसमें यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए इसमें एक और रिपोर्टिंग में भी इसका यूज होता है, रिपोर्टिंग में भी इसका यूज होता है। तो रिपोर्टिंग करने मतलब है कि कुड का यूज रिपोर्टिंग में होता है। जैसे कि अभी हम बोल देंगे ही सेड आई कैन डू इट, इस तरीके से भी यूज कर दिए। तो इसको जब हम रिपोर्ट करेंगे तो ही टोल्ड दैट ही कुड डू इट। तो इस तरीके से हम बता रहे हैं आपको कि इसका जो है कुड का जो यूज है वो हम किस चीज में करते हैं, तो रिपोर्टिंग करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो कुड जो है सो कैन का पास्ट फॉर्म है और रिपोर्टिंग में जो है ये चेंज भी हो जाता है। तो हम लोग पावर, एबिलिटी और एक रिपोर्टिंग में भी यूज करते हैं, जो रिपोर्टिंग का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, और एक यहाँ भी है, शी आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हर, तो ये भी यहाँ पे रिपोर्टिंग दिया हुआ है। ठीक है, पावर का यहाँ पे जो है तो कोई एग्जांपल नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते थे ही कुड
बीट हिम, वह उसे मार सकता था, है ना। ऐसा यूज करेंगे जहां पे हम लोग ये यूज करते हैं। अब टू पोलाइटली आस्क somebody to do something for you, अभी बोल रहा है पोलाइटली आस्क करना है किसी भी व्यक्ति को डू समथिंग, कुछ करने के लिए, किसके लिए, आपके लिए, ठीक है। जैसे कि कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, मतलब किसी भी व्यक्ति को आप पूछ रहे हैं कि आपके लिए वो क्या कर सकता है कि नहीं कर सकता है कुछ, तो उसके लिए पोलाइटली आस्क करना। तो यहाँ पे वही चीज आस्क कर रहा है, कैन यू बेबी सीट फॉर अस ऑन फ्राइडे। बेबी सीट का मतलब होता है कि बिना माता पिता का बच्चों का देखभाल करना कुछ समय के लिए। कैसे क्या होता है कि यदि हम लोग के माता पिता भी कहीं चले जाते हैं तो बच्चों को घर पे ही छोड़कर जाते हैं, तो जो पड़ोसियों को देखभाल करने के लिए रखा जाता है कुछ टाइम के लिए, चाहे एक दिन हो या 2 दिन हो। तो यहाँ पे ऑन फ्राइडे के लिए जो है सो देखभाल के लिए ये उसे छोड़ना चाहती है, ठीक है। कुड यू प्लीज कीप क्वाइट, तो यहाँ भी जो है सब पोलाइटली आस्क कर रहा है कि क्या आप शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, ऐसा भी पूछा जा रहा है। फिर इसका जो है सो ये भी एक जो है सो जिस तरीके से हम लोग प्रेजेंट का ये जो है सो फ्रेज पढ़े थे, उसी तरह से पास्ट का भी एक फ्रेज आ गया। सेम चीज जिस तरह से वहां था कि आई कांट हेल्प, उसके बाद क्रिया का फोर्थ फॉर्म आता था, उसी तरह से कुड नॉट हेल्प यहाँ पे आ गया और फोर्थ फॉर्म जो आ गया वर्ब का, ठीक है। सेम है, केवल वहां पे आता था कि वो हंसे बगैर नहीं रह सकती है, वो दौड़े बगैर नहीं रह सकती है, तो यहाँ पे बताएगा कि वो दौड़े बगैर नहीं रह सकता था, हंसे बगैर नहीं रह सकता था, ठीक है। चलिए अभी तो डरी ही एक छिपकली गिरा। टू सजेस्ट समथिंग, यदि किसी को कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे जो है सो कुड का ही यूज करते हैं। जैसे कि यू कुड राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर, आप एक लेटर डायरेक्टर को लिख सकते थे, ये सजेस्ट दे रहा है, लेकिन ये सजेस्ट कब का है, ये पास्ट फॉर्म का है, ठीक है। यू कुड ऑलवेज ट्राई हिज होम नंबर, है ना, तो ये भी जो है सो पास्ट का ही बता रहा है, ठीक है। आप हमेशा जो ट्राई करते थे उसका कौन सा नंबर ट्राई करते थे, होम नंबर ट्राई करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है अब मे जो है सो यहाँ पे आप बात करेंगे कि मे का जो यूज होता है वो कितना परसेंट पॉसिबिलिटी होती है, तो 50% चांसेस के एक्शंस के लिए इसको यूज किया जाता है, जहां पे 50-50 चांस होती है कोई भी एक्शन के लिए। और इसका जो यूज होता है वो कौन सी फॉर्म के लिए यूज होता है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम के लिए इसका यूज होता है। कुड का जो है सो पास्ट के लिए था, और कैन का भी हम लोग जो है सो इसी में पढ़े थे कि कैन का यूज जो है प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए होता है, लेकिन कुड का यूज जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, पास्ट के लिए। पास्ट हो गया, और माइट भी जो है सो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो चांसेस होता था केन का वो 90% चांस रहता था, है ना, और तो इसमें भी आपका 90% चांस होता था। लेकिन यहाँ पे जब 50% चांसेस होता है तो माइट में 30% हो जाता है, मतलब यहाँ पे परसेंटेज माइट में जो है सो काफी डिफरेंट हो जाता है। मतलब कोई भी एक्शन जहाँ पे 50-50 चांसेस रहेगा वहां पे हम लोग मे का यूज करेंगे, और जब यही एक्शन जब पास्ट का रहता है, जैसे कि वो कल वर्षा तो हो सकती थी, हम पास्ट के एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे माइट यूज हो जाएगा, ठीक है। टू आस्क फॉर या फिर गिव परमिशन, मतलब परमिशन देने के लिए और
मांगने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मे आई कम इन, तो उसके लिए आंसर क्या था, तो यू मे कम इन इफ यू विश, है ना। मे आई सिट बाय यू, यस यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए परमिशन लेने और देने दोनों के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो मे का जो है सो दोनों जगह यूज किया जाता है। टू से दैट समथिंग इज पॉसिबल, मे का यूज जो है सो हम लोग को ये भी बताने के लिए यूज करते हैं कि कुछ एक्शंस जो है सो पॉसिबल है, तो उसके लिए भी हम लोग इसके लिए 50% चांसेस है पॉसिबल में, तो हम लोग क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। जैसे कि दैट मे या मे नॉट बी ट्रू, वह सही हो, सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ही मे हैव मिस द ट्रेन, तो यहाँ पे दिए मे हैव, यहाँ पे क्या किया, हैव यूज किया, और मिस हिज ट्रेन, हो सकता है कि वो अपने ट्रेन को मिस कर दिया गया हो, ठीक है। टू से व्हाट द पर्पस ऑफ समथिंग, किसी चीज के लिए, उद्देश्य के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, किसका, मे का। मे का जो है सो पर्पस, जिसे हम लोग बोलते हैं ना उद्देश्य, उसके लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि आई कम हेयर सो दैट आई मे लर्न इंग्लिश, मैं यहाँ आता हूँ ताकि इंग्लिश सीख सकूं। शी इज रनिंग फास्ट सो दैट, वह तेज दौड़ रही है ताकि शी में कैच दी बस। देयर इज नीड फॉर मोर रिसोर्सेज सो दैट ऑल चिल्ड्रेन में हैव ये डिसेंट एजुकेशन, ताकि दशकों तक बच्चों को शिक्षित किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो उद्देश्य के लिए भी हम लोग जो है किसका यूज कर रहे हैं, तो मे का यूज कर रहे हैं। मे का यूज जो है सो एक विशेष के लिए भी इसका यूज करते हैं और एक होप के लिए। तो ये आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, जब भी आप विशेष के लिए यूज करेंगे तो एक्सक्लेमेशन साइन का इसमें पड़ेगा, ठीक है। और होप जब हम लोग यूज करेंगे तो भी वही पड़ेगा, लेकिन यदि इसी में मे के साथ में यदि क्वेश्चन मार्क साइन आ गया है, तो मतलब वो जो है सो वो मॉडल्स का जो एक सेंटेंसेस है वो इंट्रोगेटिव का है वो, ठीक है। तो आप इस चीज पे विशेष ध्यान देंगे। माइट का यूज जो है सो किसके लिए करते हैं, पास्ट फॉर्म के लिए करते हैं। ये किसका पास्ट है, तो मे का पास्ट है। जिस तरह से कैन का कुड था उस तरह से मे का माइट हो गया। अब माइट का जब यूज करेंगे तो ये पास्ट वाले एक्शंस के बारे में बात करेगा, जहां पे चांसेस जो है सो 30% हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मास्टर टोल्ड हिज सर्वेंट्स दैट ही माइट गो होम, इसमें और रिपोर्टिंग में भी इसका जितना मॉडल्स का पास्ट फॉर्म है वो रिपोर्टिंग में उसका यूज होता है, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ भी रिपोर्टिंग ही यूज किया है ये, ठीक है। टू एक्सप्रेस डाउटफुल पॉसिबिलिटी, यदि बहुत ज्यादा यदि कोई एक्शंस के प्रति आपको शक है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। बहुत ज्यादा डाउट होना, और इतना डाउट होना कि बहुत कम चांसेस है कि वो एक्शन हो पाएगा, तो उसके लिए भी हम लोग इसको माइट का यूज करते हैं। जैसे कि द स्काई इज क्लीन, आकाश देखो पूरा क्लीन है, बट इट में माइट रेन, लेकिन आज वर्षा मतलब वर्षा तो हो सकती है। तो ये चीज बता रहा है कि पॉसिबिलिटी कर रहा है कि पूरा डाउटफुल है ये पॉसिबिलिटी में, है ना। तो वैसे के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। टू एक्सप्रेस पर्पस, पर्पस को भी बताने के लिए इसका यूज करते हैं, लेकिन वो पर्पस जो होगा वो पास्ट फॉर्म में होगा। जैसे कि ही लेबर्ड बॉय एंड सोल सो दैट ही माइट रियलाइज हिज ड्रीम्स, शी रन फास्ट सो दैट शी माइट विन द रेस, ठीक है। तो ये चीज बता रहा है यहाँ पे पर्पस, ये पर्पस जो है सब पास्ट फॉर्म का है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि ये पर्पस जो है सब पास्ट फॉर्म का है, क्योंकि पर्पस में हमेशा दो सेंटेंस से मिलकर बनता है, तो पहला सेंटेंस हमेशा पास्ट होगा, तो दूसरा जो है उसमें माइट का यूज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ही के बाद लेबर्ड यूज किया है, फिर रन यूज किया है,
फिर डिलीवर्ड यूज किया, तो ये पास्ट फॉर्म यूज किया है। और सो दैट के साथ में जो है सो माइट का भी यहाँ पे यूज हुआ है। तो आप इस पे विशेष ध्यान देंगे कि ये जो एक्शंस है ये पर्पस का सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे शुड का। शुड जो होता है वो सेल का पास्ट फॉर्म है, सेल का पास्ट फॉर्म जो है सो शुड है, ठीक है। तो शुड का जो है सो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी मॉडल्स जिसका पास्ट फॉर्म है उसको हम लोग यूज किस में करते हैं, रिपोर्टिंग में। रिपोर्टिंग में हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग में यूज करते हैं। क्या लिख रहा है कि एज द पास्ट फॉर्म ऑफ सेल व्हेन रिपोर्टिंग व्हाट समथिंग हैज सेड। रिपोर्टिंग करते हैं कि किसी ने क्या कहा, उस चीज को करते हैं, तो हमेशा इसको जो है शुड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम ही शुड कम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वही चीज, आई सेड दैट आई शुड बी गर्ल टू हेल्प। एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस, कर्तव्य को बताने के लिए भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। जैसे कि यू शुड ओबे योर टीचर पेरेंट्स, यू शुड रिस्पेक्ट दी मटेरियल्स, यू शुड हेल्प द नीडी। तो यहाँ पे जो है सो ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन से भी यहाँ पे जो है सो बताता है। तो इसके लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, शुड का। शुड का यूज जो है सो एक सजेस्ट और एडवाइस लिए भी यूज करते हैं, जो जस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो बताता है कि यू शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, यू शुड ड्रिंक अ किलो ऑफ मिल्क एवरी डे, they should wear neat and clean clothes, she recommended that I should take some time off। तो यहाँ पे देखो एडवाइस और सजेस्ट के लिए भी जो है सो शुड का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। शुड का यूज जो है सो हम लोग को सबसे ज्यादा होता है एक रिपोर्टिंग, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी और एक एडवाइस और एक सजेशन। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसका यूज जो है सो हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा आई और वी होना चाहिए। मतलब आई और वी के साथ में जब भी हम लोग सेंटेंस में यूज कर देते हैं तो वो जो है सो पोलाइट रिक्वेस्ट बन जाता है, ठीक है। आप इस चीज पे ध्यान देंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मस्ट के बारे में। तो मस्ट का जो यूज होता है अब उसकी हम लोग बात करते हैं। मस्ट का जो है सो टू से दैट समथिंग इज नेसेसरी, यदि कोई जरूरी है या बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई मस्ट गो द बैंक एंड गेट सम मनी, तो ये बहुत ही अर्जेंट काम है कि यदि हमको पैसे चाहिए तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा, ठीक है। वी मस्ट मीट द डायरेक्टर टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम, यदि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो किससे मिलना है, डायरेक्टर से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। यू मस्ट टेक एक्सरसाइज टू मेंटेन हर, शी मस्ट टेक एक्सरसाइज टू मेंटेन हर फिटनेस, यदि फिटनेस की मेंटेन करने की आवश्यकता है तो इसे ये वर्क अवश्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मस्ट का। एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस को बताने के लिए भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट मस्ट ओबे देयर टीचर्स, पेरेंट्स मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन। तो ये सब जो है सो क्या बताता है, ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है, ये सब चीजें बहुत ही जरूरी है। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, कोई यदि निश्चय किया गया है तो उस चीज के लिए भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि आई मस्ट रिमूव माई वीकनेस, आई मस्ट ट्राई टू अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ माई
इंग्लिश, आई मस्ट ट्राई माई लक। तो ये सब जो है सो डिटर्मिनेशंस को निश्चय के लिए जो आप करते हैं वैसे एक्शंस को भी करने के लिए आप मस्ट का यूज करेंगे। और सर्टेन ब्रीफ को बताने के लिए भी आप इसे यूज करेंगे, जैसे कि ही मस्ट बी द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, है ना। इस इंस्टीट्यूट का उसे क्या होना चाहिए, डायरेक्टर होना चाहिए। तो किसी भी सर्टेनिटी के लिए भी हम लोग जो है किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। सी मस्ट हैव फॉरगॉटेन मी, वह हमें अवश्य भूल गई होगी। तो ये चीज जो है सो क्या बता रहा है, एक खास कोई एक्शंस या जो आप कुछ वर्णन करना चाहते हैं किसी भी एक्शंस के बारे में, तो उसके लिए भी हम लोग जो है सो मस्ट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, तो इसके साथ में मस्ट हैव का यूज करते हैं, जैसे कि सी मस्ट हैव रीच्ड देयर बाय नाउ, उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए, है ना। ये जो पॉसिबिलिटी जो है सो काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ये क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वैसे के लिए हम लोग जो है सो मस्ट का यूज करते हैं और उसका पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। मस्ट हैव मतलब जिसको बोलते हैं पार्टिसिपल्स फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। टू एक्सप्रेस एक्सपेक्टेशंस या फिर एंटीसेप्शंस के लिए भी हम लोग जो है सो मस्ट का यूज करते हैं, जैसे कि देयर मस्ट बी अ थीफ अमंग देम, इनमें से वह एक जो है जरूर चोर होगा। तो हम लोग जो है सो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा क्या हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशंस के लिए हम लोग जो है सो किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। और प्रोहिबिशंस के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, जब कोई एक्शन पे सख्त मना होता है तो उसके लिए भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, जैसे कि यू मस्ट नॉट वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, मतलब रोड में आप चलेंगे तो राइट साइड में आप वॉक नहीं कर सकते हैं, है ना। यू मस्ट नॉट प्लक द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, तो आप गार्डन से फ्लावर को तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये सब जो है सो सख्त मना होता है ये सब वर्क को करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे आउट टू का। तो आप देख रहे होंगे कि शुड का यूज और आउट टू का यूज सेम होता है, दोनों यूज सेम होता है। सबसे बेहतर जो है सो आउट टू का यूज होता है, लेकिन हम लोग जो है सो उस जगह में शुड का यूज करते हैं। होता तो आउट टू है, लेकिन हम लोग यूज जो है सो किसका करते हैं, शुड का यूज कर सकते हैं। जिस तरह से आप कॉमन इस चीज को समझिए कि एक साल्ट होता है, कॉमन साल्ट होता है और एक स्टोन साल्ट होता है, दोनों साल्ट है, लेकिन ये साल्ट हम लोग ज्यादा यूज करते हैं और ये बहुत कम यूज करते हैं। और जबकि हम लोग के लिए फायदे के लिए ये स्टोन साल्ट जो है काफी बेहतर है, मतलब ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन हम लोग फिर भी यूज करते हैं इसका। तो उसी तरह से कि ये शुड और आउट में से सबसे बेहतर इसको माना जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग यूज शुड का ही करते हैं, ठीक है। जैसे कि राइट थिंग्स के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, कोई भी एक्शन जो सही होना चाहिए उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे कि यू आउट टू सर्व योर ऑल द पेरेंट्स, आपके बुजुर्ग माता पिता का क्या करना चाहिए, पेरेंट्स का सेवा करना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, राइट थिंग्स को बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये राइट थिंग्स है, एक प्रकार का एडवाइस है यहाँ पे, और इसी को हम लोग एडवाइस भी है और इसको राइट थिंग्स भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। They ought to apologize. You ought to have helped your friends. तो ये सब जो है सो राइट थिंग्स है जो यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। एक यू आउट टू हैव हेल्प द ब्लाइंड बेगर, तो हमें बेगर को भी मदद करना
चाहिए। तो ये जो है सो एडवाइस और राइट थिंग्स के लिए हम लोग जो है सो आउट टू का यूज कर रहे हैं। और एक यहाँ पे और दिया है कि आप एडवाइस के लिए भी यूज करते हैं और एडवाइस के लिए हम लोग शुड का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन यदि पूछता है वहां पे और ऑप्शन में यदि आउट टू और शुड दोनों दिया हुआ है तो आप इस चीज से विशेष ध्यान देंगे कि राइट थिंग्स के लिए यूज करना है या फिर आपको एडवाइस के लिए यूज करना है। एडवाइस के लिए जो यूज करना है वो उसमें शुड का यूज हो जाएगा और यदि राइट थिंग्स के लिए यूज करना है मेनली कोई मतलब फ्रेंड्स के लिए यूज हुआ है, कोई मतलब बॉयज के लिए यूज हुआ है, कोई है ना, तो उसके लिए आप जो है सो आउट टू का ही यूज करेंगे क्योंकि वो राइट थिंग्स हो जाता है और एडवाइस में हमेशा शुड का यूज होता है। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग जो है सो आउट टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो बहुत ही खूबसूरत है। सी आउट टू बिकम मिस इंडिया, उसे मिस इंडिया होना चाहिए। तो ये जो है सो क्या बता रहा है, ये स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत ही तेज है। ही आउट टू स्टैंड फर्स्ट, उसे पहले स्थान लाना चाहिए। तो ये चीज जो है सो ये क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद आता है एक नीड। नीड का जो है यूज हम लोग करते हैं हैपन कंटिन्यूसली या फ्रीक्वेंटली इन दी पास्ट, मतलब ये पास्ट एक्शंस को बताने के लिए यूज करते हैं जो मैनली होते चला आ रहा था। जैसे कि यदि हम बोलेंगे कि मैं बचपन में खेलते आ रहा था, तो बचपन में वो काम हम करते आ रहे थे, है ना। यदि हम बोलेंगे कि अभी के टाइम में यदि कोई स्कूल जाते रहता है तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि वो प्रेजेंट टाइम में वो एक्शन करते रहता है, तो उसके जगह हम लोग यूज करेंगे, यूज लिखेंगे। और यदि यही काम पास्ट में यदि कंटिन्यू होते रहा था तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यही चीज बोल रहा है कि यदि पास्ट में कोई एक्शन यदि लगातार होते रह गया था, है ना, होते रहता था, तो उसके लिए हम लोग जो है सो यूज का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि माई ग्रैंड फादर यूज टू से सो, मेरे ग्रैंड फादर मतलब दादा ऐसा कहा करते थे। तो मतलब कहा करते थे तो मतलब हमेशा पास्ट में वो ऐसा बोलते थे। यहाँ पे ये यूज करें, यूज टू लिव इन ए स्मॉल विलेज, वो एक छोटी सी गांव में रहा करता था, मतलब उससे बड़ा विलेज वो गया ही नहीं, वो उसी में रहता था, है ना। तो ये चीज बता रहा है कि क्या कर रहा है, आई यूज टू स्मोक सिगरेट इन चाइल्डहुड, मतलब बचपन में वो क्या करता था, धूम्रपान करता था। तो ये चीज बता रहा है कि कोई भी काम जो है ना सो पास्ट में लगातार करते रहा था। ठीक है, करते रहता था, है ना, फ्रीक्वेंटली। और यदि इसी एक्शंस को आप प्रेजेंट में करते हैं तो इसकी जगह हमेशा जहां यूज्ड लिखा हुआ है वहां पे क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। ठीक है, वहां पे यूज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार फिर उसका फॉर्म भी चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे यूजेज लिखा जाएगा थर्ड फॉर्म में, थर्ड मतलब ये थर्ड पर्सन है इसलिए। उसके बाद यहाँ पे बताता है फैमिलियर विद, बिकॉज यू डोंट इट द एक्सपीरियंस इट ऑफेंस, familiar with something because you do it या experience it often। तो familiar के साथ में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखो आई एम नॉट यूज टू ईटिंग सो मच एट ए टाइम, मतलब एक समय में वो उतना अधिक खाया नहीं करता था। ठीक है, ऐसा ये बता रहा है, इतना खाया नहीं करता था। सी इज यूज टू दिस environment, I soon got used to my new job। तो यहाँ पे get लिखा है, सॉरी ये get नहीं है, तो ये got तो यहाँ यूज हो जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट यूज टू गैम्बलिंग, मैं गैम्बलिंग मतलब खेला नहीं करता। तो ये फैमिलियर के लिए हो गया जहां पे अब इस चीज को डिस्कस करेंगे।
ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे वुड का यूज। वुड का यूज में जो है बताता है कि ये विल का पास्ट फॉर्म है और इसे रिपोर्टिंग में यूज करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग से इस चीज पे डिस्कस करते आए हैं कि यदि कोई भी मॉडल्स का यदि प्रेजेंट फॉर्म है और उसका पास्ट फॉर्म वहां पे है तो पास्ट फॉर्म जो है हमेशा रिपोर्टिंग में यूज होगा। ठीक है, तो उसी तरह से विल का वुड जो है सो रिपोर्टिंग में यूज होगा। यहाँ पे देखिए दोनों का रिपोर्टिंग बनाया हुआ है, यहाँ पे यूज हो रहा है ना, इसमें यहाँ पे दैट यूज होगा। फॉर टेकिंग अबाउट थिंग्स दैट ऑफन हैपन इन द पास्ट, वैसे चीज को बताने के लिए भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जो पास्ट में हमेशा ये प्राय होता था। वैसे एक्शंस को बताने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि शी वुड स्माइल एट मी व्हेन एवर शी सॉ मी, वो हम पे मुस्कुराया करती थी जब भी वो मिलती थी। तो ऐसा ये चीज बताया जा रहा है कि ऑफन प्राय ऐसा घटना होता है। ठीक है, तो वही सब एक्शन को भी बताने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। टू आस्क समबडी पोलाइटली टू डू समथिंग, यदि किसी भी व्यक्ति को कुछ कह रहे हैं कोई काम करने के लिए तो उसके लिए भी हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि वुड यू ओपन द डोर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हैं प्लीज। तो हम क्या कर रहे हैं, पोलाइटली आस्क कर रहे हैं बच्चे से, मतलब उससे जो है सब पोलाइटली आस्क कर रहे हैं, कोई भी काम करने के लिए उसे कह रहे हैं, है ना। वुड यू लीव अस अलोन फॉर ये फ्यू मिनट, यहाँ भी उससे पूछ रहे हैं। वुड यू मूव असाइड, यहाँ भी उससे पूछ रहे हैं। वुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, तो यहाँ भी कुछ पूछ रहे हैं। तो ये पोलाइटली ये सब चीजें हम उससे आस्क कर रहे हैं। विशेष और डिजायर को बताने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि वुड आई वर ए रिच मैन, काश में एक धनी व्यक्ति होता, है ना। वुड दैट आई वर ए फिल्म एक्टर, वुड आई वर हर हस्बैंड, तो ये जो है सो विशेष है यहाँ पे कि ये विश भी बता रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है नीड। नीड का जो है सो एक मेन वर्ब के लिए भी, मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है और एक जो है सो मोडल्स के लिए भी यूज होता है। मेन वर्ब के लिए यूज होगा तो यहाँ पे नीड का यूज हो जाएगा और उसके लिए अलग से हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और मोडल्स के लिए जब यूज करेंगे तो ये खुद यही जो है सो ये हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, ये चीज हम लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जैसे कि यदि हम बोल देंगे कि आई नीड टू गेट सम स्लीप, ठीक है, जैसे कि आई नीड इट, अभी हम बोल दिए आई नीड इट, मुझे इसकी आवश्यकता है, तो यहाँ पे जो ये है वो किस रूप में काम कर रहा है, एक वर्ब के रूप में काम कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं एक्शंस के रूप में काम कर रहा है। तो बताता है कि ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। इन सेंटेंस में ये जो है किस रूप में काम कर रहा है, एक मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो है सो कभी कभी किस फॉर्म में भी काम करता है, तो ये मॉडल्स में भी काम करता है, एज ये मॉडल्स में भी काम करता है। जैसे मॉडल्स में काम करेगा तो क्या होगा, तो इसके बाद हमेशा V1 का यूज होगा। तो देखो यहाँ पे ये मॉडल्स हो गया तो इसके बाद V1 हो गया, ये मॉडल्स हो गया तो V1 हो गया, तो ये मॉडल्स के रूप में भी इसकी यूज होती है। हरिट यहाँ पे उसी फॉर्म में, और फिर नीड का जो है सो यहाँ पे जो है सो मेन वर्ब के रूप में किसका यूज हो रहा है, डियर का। डियर का जो है सो ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, मतलब साहस को दिखाने के लिए हम लोग डियर का यूज करते हैं। तो डियर जो है सो यहाँ पे किस रूप में यूज हो रहा है, मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब मॉडल्स के रूप में यूज होगा तो वही चीज होगा कि इसके बाद हमेशा V1 का यूज हो जाएगा। देखो यूज हो रहा है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है डस्ट, जो लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि डेयर का, डेयर जो है ये सिंगुलर है और डस्ट, डस्ट जो है तो ये प्लूरल है।
मतलब ये सिंगुलर हो गया तो इसका प्लूरल डस्ट होता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जिस तरह से सी के साथ में हम लिखते हैं इट्स, और इसको जब नेगेटिव बनाते हैं तो लिखते हैं सी डज नॉट ईट, ऐसा लिखते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं तो एस और एस लगाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए हम लोग जो है सो डस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है सो एक्सरसाइज आ गया है। अब जो है सो क्या करना है, जितने सारे हम लोग उधर अभी पढ़े हैं बस उसको देखना है, और यहाँ पे जो है सो हम लोग को ये सुटेबल अनुसार हम लोग को इसको करेक्ट करना है, ठीक है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल्स, चूज फ्रॉम द वंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दिया हुआ है, इनमें से एक आपको चूज करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है सो हम लोग को पूछ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है Where is that? अच्छा, तो हम लोग को पूछ रहा है कि वी ओबे आवर पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो है सो हम लोग को आउट टू भी दिया हुआ है और शुड भी दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि आउट टू का यूज होता है, वो किसके लिए यूज होता है, राइट थिंग्स के लिए होता है। एक सजेस्ट के लिए हम लोग यूज उसका नहीं करते हैं, मतलब यूज करते तो हैं लेकिन सबसे बेहतर सजेस्ट के लिए शुड का यूज होता है, और ये राइट थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो हमें पेरेंट्स के लिए यूज करने के लिए बोल रहा है, तो हम जो है सो शुड का यूज करेंगे। यदि कोई आउट टू यूज करते हैं तो वो उसका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे शुड यूज कर रहे हैं अभी। द स्काई इज क्लीन, देखो यहाँ पे स्काई जो है काफी क्लीन है, तो क्या होगा, तो इट माइट रेन टुडे। माइट का यूज होगा या मे का यूज होगा, सो बताइए क्या यूज होगा। तो यहाँ पे जो है सो प्रेजेंट यूज किया हुआ है, तो हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, माइट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। द ब्लाइंड ब्लैंक नॉट रीड, तो ब्लैंक जो है सो क्या नहीं कर सकता है, तो ये एबिलिटी उसको बताया, तो कैन मतलब यहाँ पे वो नहीं कर सकता है। फिर पब्लिक प्लेसेस पे हम लोग क्या नहीं करना चाहिए, स्मोक, तो क्या होना चाहिए इसमें, तो इसमें ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है, एक मस्ट नॉट, फिर नीड नॉट और डेयर नॉट, तो हम लोग मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए गॉड ब्लेस यू विद ए सॉन, तो क्या करेंगे, मे का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। फिर इसमें बोल रहा है कि ब्लैंक आई आंसर योर क्वेश्चंस, तो हम लोग कैन का यूज करेंगे क्योंकि मेरे पास क्षमता है कि हम आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पे स्पोक इन चाइल्डहुड, ये क्या किया करता था ना, ये बता रहा है कि क्या तुम जो है सो एक स्मोक किया करते थे बचपन में। तो यहाँ पे जो है सो मतलब ये बता रहा है कौन से एक्शंस के बारे में, जो पास्ट में कंटिन्यूअसली हुआ करता था, तो यहाँ पे क्या होगा, यूज्ड होगा, ठीक है। एवरीवन मस्ट डाई वन डे, ये यूज होगा। फिर ही सेड दैट ही, अब देखिए ही सेड दैट ही, ये जो है रिपोर्टिंग के लिए यूज हो रहा है, तो रिपोर्टिंग के लिए जो यूज हो रहा है वो कौन सा मॉडल्स यूज होगा, यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज होगा। तो ये जो है सो कैन जो है सो प्रेजेंट है, मे भी यहाँ जो है सो प्रेजेंट है, और ये पास्ट है, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, कुड यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है वी ब्लैंक डिफीट आवर कंट्रीज, तो क्या करते हैं, योर करते हैं, योर कंट्री, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैन यूज करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे यूज किया ब्लैंक आई हेल्प यू, तो डियर नो, डियर हो गया, आउट हो गया, नीड हो गया, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो नीड हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। विजिटर ब्लैंक टीज द एनिमल्स इन द जू, तो क्या करना चाहिए उसे, नहीं ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो मस्ट नोट, तो एक सजेस्ट भी दे रहे हैं और उसे ऐसा करने के लिए, तो आप मस्ट नोट हम लोग यूज करेंगे क्योंकि ये सख्त मना होता है हम लोग को कि जू में एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए। वी ब्लैंक टेक मेडिसिन इन टाइम,
तो यहाँ पे हम लोग शुड का यूज करेंगे क्योंकि हम लोग एडवाइस दे रहे हैं, इसको राइट थिंग्स नहीं एडवाइस है, ठीक है। फिर ब्लैंक में यहाँ पे हो जाता है सी अपोज हर हस्बैंड्स, तो डेयर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है सो यहाँ पे देखें कि मॉडल्स का जो है सो किन किन जगह पे इसका यूज होता है, वो पॉइंट्स भी इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग कुछ एक्सरसाइज भी किए हैं। आपको एग्जाम में जो है सो इसी टाइप का पैटर्न्स दिया जाएगा। आप जो है सो क्या करना है, आपको इसी टाइप का एक्सरसाइज जो है सो इसके डिस्क्रिप्शन में हम जो है सो दे देंगे, लिंक एक शेयर कर देंगे, जहां से वो पीडीएफ निकाल कर आप आराम से जो है सो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।